सेवंथ हाउस केवल आपकी मैरिज और रिलेशनशिप का ही नहीं होता। आपकी पद प्राप्ति, आपके कैरियर का भी एक इम्पॉर्टेंट भाग। सेवंथ हाउस आप अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए भी देख सकते। सेवंथ हाउस आपको ये भी बता सकता है किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए, क्या कैरियर चूज करना चाहिए और कैरियर में ग्रोथ के लिए क्या। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले सेवंथ हाउस से प्रोफेशन कैसे दें, या सेवंथ हाउस से हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा कैरियर कैसे ग्रो करे। जी हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं सेवंथ हाउस के बारे में। सेवंथ हाउस क्या है? रिलेशनशिप का है, मैरिज का है। इसके अलावा सेवंथ हाउस आपके बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। बट उन सब के अलावा सेवंथ हाउस आपके कंप्लीशन का है, आपको पूर्ण करता है। अब देखिए, केवल ऐसा तो है नहीं कि मैरिज हुई तो भी आप कंप्लीट होंगे, केवल रिलेशनशिप ही आपको पूर्ण करेगा। लाइफ के बाकी एस्पेक्ट भी तो इंपॉर्टेंट है, लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, आपके कंप्लीशन के लिए। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो सेवंथ हाउस आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख। क्योंकि आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है भावत भावम, कि किसी भी हाउस के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना है तो उस हाउस को स्टडी कीजिए, उस हाउस में बैठे प्लेनेट साइन सबको, और उस हाउस से काउंट कीजिए उतने ही हाउस और आगे। तो आप देखिए, फोर्थ हाउस आपका सुख है, कंफर्ट है, फैमिली है। फोर्थ से फोर्थ है आपका सेवंथ हाउस, सबसे बड़ा सुख। इसी तरीके से टेंथ हाउस आपके कैरियर का है, कर्मों का। टेंथ से टेंथ काउंट करें तो आता है सेवंथ हाउस। कि अगर आपको अपने कैरियर के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने कर्मों के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना है तो सेवंथ हाउस को भी देखिए। इसीलिए सेवंथ हाउस को पद प्राप्ति का भी कहते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन और भी है कि क्यों सेवंथ हाउस से हम अपना प्रोफेशन, अपने कैरियर में ग्रोथ देख सकते हैं। क्योंकि सेवंथ हाउस आपकी पब्लिक इमेज, सोसाइटी में, पब्लिक में आपका इमेज कैसा है, ये सेवंथ हाउस बताता है। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मैरिज के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके कैरियर में ग्रोथ। अगर आपका पब्लिक इमेज अच्छा ना हो, सोसाइटी में आपका रेपुटेशन अच्छा ना हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ग्रो करने, रिलेशनशिप मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका लाइफ पार्टनर, वो भी आना तो बाहर की दुनिया से ही है। तो अगर आपका इमेज अच्छा नहीं होगा तो लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं होंगे, या आपको कोई प्रपोजल रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो मैरिज में भी चैलेंजेस आए। तो सेवंथ हाउस आपकी पब्लिक इमेज है। जैसा आपका पब्लिक इमेज होगा उतना ही अच्छा आपका लाइफ होगा। अगर पब्लिक इमेज अच्छा नहीं है तो आपको लाइफ में ग्रो करने में प्रॉब्लम आएगी। वो सेवंथ हाउस ये बताता है लोगों का परसेप्शन क्या है आपको लिए। तो जिस हिसाब से लोगों का परसेप्शन, अगर आप वैसा ही बिहेव करेंगे, उस तरीके से ही अपने को प्रेजेंट करेंगे, तो आप इजिली कैरियर में ग्रो कर सकते हैं। अगर लोगों का परसेप्शन अच्छा नहीं है तो आपको कैरियर में ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आने। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे कि सेवंथ हाउस क्या है, पब्लिक इमेज। सेवंथ हाउस को हम ले रहे हैं कैरियर के ग्रोथ के लिए। और आप देखिए इलेवेंथ हाउस क्या, इनकम, सैलरी। तो सेवन से फिफ्थ है इलेवेंथ हाउस। फिफ्थ हाउस फ्यूचर का होता है। तो जितना अच्छा पब्लिक ग्रोथ होगा, जितना अच्छा आपका नेटवर्क सर्किल होगा, क्योंकि 3 7 11 आपके कम्युनिकेशन के, नेटवर्क सर्किल के। तो सेवंथ हाउस का फ्यूचर कहाँ आ जाएगा? इलेवेंथ हाउस। उतना ही अच्छा आपका इनकम होगा, सैलरी होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप इलेवन से भी काउंट करें तो सेवंथ हाउस क्या आता है? नाइन्थ। मतलब आपकी इनकम, डिजायर, विश फुलफिलमेंट। 3 7 11 काम त्रिकोण है ना। तो आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट होगी। उसका रूट कहाँ पे है, उसका पास्ट कहाँ पे है, या उसका फॉर्च्यून, नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का होता है ना, उसका फॉर्च्यून आपका सेवंथ हाउस में। इलेवन से नाइन्थ है सेवंथ हाउस, और नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि सेवंथ हाउस में बैठे प्लेनेट और साइन को देखिए। जो प्लेनेट सेवंथ हाउस में आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वो किस हाउस का लॉर्ड है ये चेक कीजिए। अगर वहां प्लेनेट नहीं है तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड किस हाउस में गया वो चेक कीजिए, किस राशि में गया। वो बताएगा कि आपका कैरियर किस फील्ड में हो सकता है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल आप सेवंथ हाउस से ये कहें कि प्रोफेशन देख लें, ऐसा ही नहीं होगा। प्रोफेशन देखने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। किसी भी चार्ट को आप एक टेक्निक या एक टूल से ओवरऑल स्टडी नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी और चीजें भी देखनी पड़ेंगी, बट उसमें से सेवंथ हाउस भी इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप सेवंथ हाउस को चेक करते हैं तो भी आपको एक हिंट दे सकता है प्रोफेशन के बारे में। या हमारे पास बहुत सारे टेक्निक और टूल्स होते हैं तो हमें एक कंफर्मेशन हो जाता है।
तो अगर आप बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें से इसको भी ऐड कीजिए, उससे आपको एक और क्लियरिटी आ जाएगा कि हमारा प्रोफेशन क्या हो सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं केवल आप इसी पे रिलाई करें। और दूसरी बात है कि अगर आपका नॉलेज सही हो तो आप एक नहीं 10 टेक्निक यूज कर लें, रिजल्ट आपका कॉमन या सेम ही रहने वाला। ऐसा नहीं होगा कि 10th हाउस से कुछ हो रहा है, 7th हाउस से कुछ हो रहा है, उसमें कनेक्शन मिलेगा आपको। तो प्रोफेशन चेक करते हुए आप ये भी चेक कीजिए। अब देखिए 7th हाउस में अगर एक एक प्लेनेट को स्टडी करें, आपका 7th हाउस में जुपिटर है। तो जुपिटर है तो ऐसे लोग जो है टीचर बन सकते हैं। आप देखिए किसी को गाइडेंस देना, कंसल्टेंसी का काम करना, एचआर का काम करना, टीचिंग करना, प्रीस्ट का काम, इस तरीके का नेचर ऑफ प्रोफेशन होगा। और ऐसे लोगों का 7th हाउस में जुपिटर है तो पब्लिक इमेज भी अच्छा होता है, लोग समझते हैं बहुत नॉलेजेबल है। तो अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं, कंसल्टेंसी, गाइडेंस, टीचिंग, इस तरह का, तो लोग खुद आपके पास आएंगे। और लेकिन 7th हाउस जुपिटर वालों का एक इमेज ये भी होता है कि ये तो बहुत ही मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल। तो आपको भी इसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। अब देखिए होता ही एक 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का ना, तो धीरे धीरे वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। जब आप लोगों से इंटरेक्शन में आते हैं ना तो खुद ही सीख जाते हैं। बट अगर आप फिर भी नहीं सीख रहे हैं तो आप अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए 7th हाउस में, अगर आपको ग्रो करना। बट 7th हाउस जुपिटर के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इजिली लोगों पे, और ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से कई बार धोखा भी हो जाता है। तो इनको चाहिए कि बहुत ज्यादा फिलोसफिकल ना रहे, ये मैच्योर है, नॉलेजेबल है और प्रैक्टिकल होके बिहेव करें, तो अब ये कैरियर में ग्रो कर पाए। 7th हाउस में अगर मरकरी हो या उसका लॉर्ड मरकरी, तो ऐसे लोग क्या, कम्युनिकेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन है, मोबाइल है, इस तरीके की चीजें हैं, आईटी सेक्टर है, राइटिंग से रिलेटेड काम है, राइटिंग है, जर्नलिज्म है, मास मीडिया से रिलेटेड, ये सब आपका मरकरी है। तो अगर आपका 7th हाउस में मरकरी है और 7th लॉर्ड मरकरी है तो आपका प्रोफेशन इस तरीके का हो सकता है। अब मरकरी किन चीजों का कारक है? इसके अलावा कुरियर है, पोस्ट ऑफिस है, इस तरीके के काम में भी मरकरी का रोल मिलता है। अब मरकरी क्या है? मरकरी इंटेलिजेंस, लॉजिक, कम्युनिकेशन। तो आपके कैरियर में ग्रोथ के लिए आपका कम्युनिकेशन एक की फैक्टर। जितने अच्छे से आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जितना अच्छा नेटवर्क बना पाएंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, उतना ही आपका ग्रोथ। और अपने इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, मरकरी एक इंटेलेक्चुअल प्लेनेट। आपका कम्युनिकेशन, आपका इंटेलिजेंस एक की फैक्टर होने वाला है आपके कैरियर की ग्रोथ। और आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है। डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करेंगे उतना ही आप कैरियर में ग्रो। क्योंकि आप देखें ना कि 11th हाउस भी आपकी नॉलेज, हर हाउस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का, 9 से 11th है 7th हाउस। तो 7th हाउस भी आपकी नॉलेज, आपके एजुकेशन का है। पर 7th हाउस वो ज्ञान है जो आप सोसाइटी में आने के बाद सीखते हैं, लोगों को देख कर, सुनकर, लोगों से इंटरेक्ट करके। तो 9 से 11th है 7th हाउस, 9th हाउस हायर नॉलेज, उसका जो गेन है वो 7th हाउस। मरकरी के बाद अगर 7th हाउस में मार्स है या उसका लॉर्ड मार्स, तो आप देखिए मार्स है तो ऐसे लोगों का पब्लिक इमेज होता है कि लड़ाई झगड़ा करना, फिजिकली बहुत स्ट्रांग, इस तरीके का आपका पब्लिक इमेज हो। और ऐसे लोग आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इसके अलावा टेक्निकल काम करें, जितने आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करने वाले मिलते हैं, वो सब मार्स है। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनको चाहिए इस फील्ड में काम करें। दूसरा, आपको अपने आप को लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होकर शो करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। बट ये ध्यान रखिए कि जो आपका ये नेगेटिव साइड है, कि आप बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है, झगड़ालू नेचर है, इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आप कैरियर में ग्रो करना चाहें। आपका ये इमेज नहीं जाना चाहिए बहुत ज्यादा। 7th हाउस में अगर आपका वीनस बैठ जाए, तो वीनस एक्सट्रीम नॉलेज देता है, और आई फॉर डिटेल, बहुत फाइन डिटेलिंग में एक्सपर्ट हो, माइन्यूट डिटेल्स। 7th हाउस वीनस है अगर, तो मेडिसिन से रिलेटेड काम, इसके अलावा क्रिएटिव काम जितने हैं, म्यूजिक है, आर्ट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ज्वेलरी है, कपड़ों से रिलेटेड काम, गाड़ियों से रिलेटेड काम, वो काम जिसमें फाइन डिटेल्स की जरूरत है। तो आपका नेचर ऑफ वर्क ये हो सकता है। इसके अलावा इनका जो क्वालिटी वो यही है कि इनके पास एक्सट्रीम नॉलेज होता है,
चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके तब लाइफ में आगे बढ़े कैरियर, तब आपको सक्सेस मिलेगा। बट कई बार 7th हाउस वीनस वाले ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते, उसकी वजह से इनके साथ धोखा हो जाता है। बट इनको ये नहीं करना चाहिए। इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है, फाइन डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स को पिक करना, उसको करेक्ट करना, फिर जीवन में आगे बढ़ना। ये वीनस है। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही आप कैरियर में ग्रो कर सकते हैं। वीनस के बाद अगर आप देखें, और 7th हाउस वीनस है तो मैरिज के बाद या रिलेशनशिप के बाद ही कैरियर में ग्रो होता है। 7th हाउस में अगर आपका सन आ रहा है, 7th हाउस में सन अगर देखिए, वो डिपेंड करता है राशि के ऊपर, अदरवाइज थोड़ा कॉन्फिडेंस को लो कर देता। अक्सर ऐसे लोगों को वैलिडेशन चाहिए होता है। जब तक सामने वाला कोई कहेगा नहीं तब तक इनको भरोसा नहीं। बट पब्लिक में इनका इमेज कैसा होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, कॉन्फिडेंस वाइज मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। आपका पब्लिक इमेज ये है तो उसी तरीके से आप बिहेव कीजिए। आप अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, बार बार ये नहीं कि दूसरे से वैलिडेशन लो। और सन इज अ क्रिएटर, तो ऐसे लोग पैसा बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का काम, या इन्फ्लुएंशियल लोगों से जुड़ के काम करना, अगर आप काम करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। या अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करना, सिविल सर्विसेज। मार्च 7th हाउस में तब भी ये लीडरशिप पोजीशन, अथॉरिटेटिव पोजीशन ही चाहिए। बट आप कॉन्फिडेंट होके बिहेव करेंगे, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आपके करियर में अच्छा ग्रोथ हो। अंडर कॉन्फिडेंट ना रहे। सन के बाद मून आ गया 7th हाउस। तो अगर आपका मून 7th हाउस में आ रहा है तो आप हीलिंग का काम कीजिए, ट्रैवल से रिलेटेड काम कीजिए। रेलवे है आपका, इसमें आप काम कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो सकता है। फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, होटल रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इससे रिलेटेड आपका काम हो सकता है, या इससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को क्या चाहिए, जिनका पब्लिक इमेज होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत इमोशनल, केयरिंग है, अनकंडीशनली सपोर्टिव। तो आप अपने इसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को होल्ड करके कि आप लोगों से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप जितना लोगों से इजीली इमोशनली कनेक्ट होंगे, जितना आप उनको ये शो करेंगे कि हम अनकंडीशनली आपको सर्विस दे रहे हैं, उतना ही अच्छा आपका ग्रोथ। बट कई बार ना इमोशनल कंट्रोल ना होने की वजह से इन लोगों के साथ भी चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो उससे आप बचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए अगर आपका मून 7th हाउस। और मून 7th हाउस में तो मदर के सपोर्ट से आप कैरियर में ग्रो कर सकते हैं, मदर की सेवा करके। इसी तरीके से जिसका जुपिटर 7th हाउस में है, अगर वो गुरु की सेवा करे, अपने गुरु की एडवाइस ले, तब कैरियर में अच्छा ग्रो कर सकता है। वीनस है तो मैरिज के बाद स्पाउस की हेल्प से, स्पाउस के सपोर्ट से, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप भी है। इसके अलावा अगर 7th हाउस में राहु, तो राहु क्या वर्चुअल दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम छू नहीं सकते रियलिटी में। तो आप देखिए, कोडिंग से रिलेटेड काम, स्पाई, अंडर कवर एजेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग चल रहे हैं आजकल, गेम्स, उससे रिलेटेड काम, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम, ये सब राहु है। और तो अगर आप इससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। दूसरा, राहु कम कर्म कांड को रिप्रेजेंट करता है, जब तब कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, इस तरीके से। तो जिसका राहु 7th हाउस में, उससे रिलेटेड काम करे, या इससे रिलेटेड ही आपका वर्क या प्रोफेशन हो सकता है। बट राहु 7th हाउस वाले बड़े इनोसेंट होते हैं पब्लिक डीलिंग में, उनको इनिशियली पता ही नहीं होता। वो ब्लाइंडली सब पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप और पब्लिक डीलिंग में धोखा खाते हैं। धोखे खाने के बाद ही उन्हें समझ में आता है। तो आप देखिए, आपका राहु 7th हाउस में है तो थोड़ा डिप्लोमेटिक और थोड़ा क्लेवर बनिए, किसी को आप चीट मत कीजिए, बट कोई आपको भी ना चीट कर पाए, ये भी ध्यान। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना छोड़िए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, और स्मार्ट तरीके से काम। क्योंकि हार्ड वर्क से केवल ग्रोथ नहीं मिलेगी, स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करेंगे तभी। ये राहु 7th हाउस में। और ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है नॉन लोकल लोगों से। राहु फॉरेनर है ना, फॉरेन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना बर्थ प्लेस से अमेरिका चले गए तक। जो आपके कल्चर कम्युनिटी से डिफरेंट कल्चर कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी वजह से ही आप ग्रोथ करेंगे, उनसे ही अपना नेटवर्क बढ़ाए। क्योंकि राहु क्या, नॉन लोकल, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाइए, ऐसे लोगों से ही कनेक्ट कीजिए अपने प्रोफेशन या पब्लिक डील। इसी तरीके से तभी आपके कैरियर में ग्रोथ होगा। सैटर्न 7th हाउस में, सैटर्न का डाउन ट्रॉडन गरीब लोग,
हार्ड वर्किंग लोग, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सैटर्न 7th हाउस में, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कीजिए, फिजिकल हार्ड वर्क वाले काम कीजिए, ये सब सैटर्न। और ऑयल इंडस्ट्री, आयरन से रिलेटेड काम, तो सैटर्न वाले ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी सैटर्न के बहुत सारे काम होते हैं, लेदर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री। तो और जितना ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लोग पब्लिक से जुड़ेंगे, डाउन ट्रॉडन लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस का इमेज होता है कि लोगों के दुख दर्द दूर करना, ये हर किसी के दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता है, और लोग आते भी इनके पास हेल्प के लिए। लेकिन यही आपका पॉजिटिव साइड भी है, इससे आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, और ऐसे लोग ही आपको कैरियर में ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनसे जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। बट ये ध्यान रखिए कि आप इतना ज्यादा दूसरों की हेल्प करने में ना चले जाएं कि आपके अपने ही दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में ये भी ध्यान रखिए कि हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस वाले ऐसे ही होते हैं, मार्स वाले दूसरे की लड़ाइयां लड़ेंगे, सेवन सैटर्न वाले खुद दुखी हैं बट दूसरे के दुख दर्द दूर कर। दूसरा, जितने एल्डरली पीपल हैं उनकी सेवा कीजिए, डाउन ट्रॉडन लोगों की हेल्प कीजिए, आपका कैरियर में ग्रोथ होगा। बड़े बुजुर्गों का ब्लेसिंग लीजिए। ये हो गया सैटर्न 7th हाउस। केतु 7th हाउस में, तो केतु 7th हाउस में क्या करता है, केतु फाइन एनालिटिकल बिहेवियर देता है, बाल की खाल उधेड़ना चीजों में, हर एक माइन्यूट डेप्थ में जाना, रिसर्च माइंडेड। तो रिसर्च की फील्ड में साइंटिस्ट हैं, रिसर्च है, ऑकल्ट का प्रोफेशन, लॉ का प्रोफेशन, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों में अगर आप कैरियर बनाए या इससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन होगा तो आप ग्रो कर सकते हैं। फाइन डिटेलिंग वाले काम, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इससे मरकरी भी आपका अकाउंट होता है, अगर आपका मरकरी 7th हाउस अकाउंट है, बैंकिंग है, इससे जुड़ सकते हैं। बट केतु भी फाइन डिटेल वाले काम, और हैंडमेड काम, छोटे छोटे माइन्यूट काम जो हाथों से कर। और केतु 7th हाउस वालों को चाहिए ना कि अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि केतु ब्रेक करता है। तो ब्रेक करता है वो, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही खुद अपने काम को डिवाइड करें। एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बनाने से अच्छा दो तीन छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम बनाने, या जो काम आप कर रहे हैं उसको थोड़ा ब्रेक लेके करें, थोड़ी देर तक करें, फिर थोड़ा ब्रेक ले लें, फिर थोड़ी देर तक करें। इससे क्या होगा कि डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, अदरवाइज केतु बहुत जल्दी डिससेटिस्फेक्शन दे देता है। अगर आप काम को ब्रेक करके पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा और आप इजिली ग्रो कर जाएंगे। और ऐसे लोगों को चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट से जुड़े रहें, स्पिरिचुअल चीजों से जुड़े रहें, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना, दीक्षा गुरु, किसी गुरु से दीक्षा लेने, कैरियर में ग्रोथ होगा। तो ये 7th हाउस में जितने प्लेनेट बैठे हैं उसके नेचर बेस पे आप अपना नेचर ऑफ प्रोफेशन देख सकते हैं, और कैरियर में ग्रोथ कैसे होगी ये भी देख सकते हैं। और 7th हाउस केतु वालों को चाहिए कि चीजों को रूट तक जाके, डेप्थ में जाके चीजों को फाइन डिटेल्स तक एनालाइज करके तब किसी काम को आगे बढ़े, तभी आपका ग्रोथ। इसी तरीके से सैटर्न का मैं बताना भूल गया था कि सैटर्न 7th हाउस में है, तो आप हार्ड वर्क तो करिए, लेकिन पेशेंस के साथ, जितना पेशेंस रखेंगे स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगा, बट होगा जरूर। जल्दी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट समय आने पे लोग आपको क्रेडिट देंगे। तो आप अपने 7th हाउस में चेक कीजिए क्या प्लेनेट आ रहा है, उसका लॉर्ड कहाँ है। अब देखिए ये प्लेनेट किस हाउस के लॉर्ड है वो भी डिफाइन करेगा। मान लेते हैं 7th लॉर्ड होकर कोई प्लेनेट 8th में चला गया, तो रिसर्च है, सीए का प्रोफेशन है, स्टॉक मार्केट, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनका 7th लॉर्ड 8th में बैठा है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का काम कर रहा है। वर्गो में है वीनस 7th हाउस, वर्गो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े का लॉ प्रोफेशनल भी है, उन्होंने लॉ भी किया और एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट भी कर, इस तरीके से। तो आप लोग अपने अपने चार्ट में चेक कीजिए और अपना फीडबैक शेयर। अब आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी है। 7th हाउस आपकी मैरिज का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट कौन सा है मैरिज के लिए, वो हम जानते हैं, नौमांस। नौमांस चार्ट को लोग ये समझते हैं केवल मैरिज का ही चार्ट है, मैरिज के लिए नौमांस देखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। नौमांस आपका ओवरऑल, जैसे लगन चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, मून चार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नौमांस भी आपके ओवरऑल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इंडिविजुअली भी नौमांस को चेक कर सकते हैं और लगन चार्ट से कंपेयर करके भी उसको स्टडी कर सकते हैं। नौमांस केवल मैरिज ही नहीं बताता, आपकी मैरिज, फॉर्चून, सब कुछ बताता है। एक्चुअली जो लगन चार्ट में प्लेनेट बैठे हैं उनका एक्चुअल स्ट्रेंथ ही नौमांस बताता है। बाई बर्थ आप क्या स्किल लेकर आए वो नौमांस बताता है, आपका फॉर्चून कैसे ग्रो करेगा वो बताता है, और बहुत सारी सारी मैरिज, रिलेशनशिप, ये तो बताता ही। आपके चार्ट अगर टाइमिंग में प्रॉब्लम है, रेक्टिफिकेशन के लिए नौमांस एक इंपॉर्टेंट टूल है।
तो नॉमांस जिस तरीके से आप लगन चार्ट देखते हैं वैसे ही नॉमांस भी एक इंडिविजुअल चार्ट है, उसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं अकेले भी, और लगन चार्ट के कंपैरिजन में आपके अंदर आने वाले चेंजेस बताता है नॉमांस। लगन में जो प्लेनेट बैठा है वो तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या, वो कैसे रिजल्ट देगा, वो सब हम नॉमांस से देखते। तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए न्यू ईयर पे एक फ्री कोर्स ला रहे हैं। ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए होगा नॉमांस पे 3 जनवरी से 7 जनवरी तक, 9 PM से 11 PM। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, जैसा आपको दिख रहा है कि 3 जनवरी से 7 जनवरी तक होगा, 9 PM से 11 PM। बट हाँ, इसके लिए एक लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप सब लोग चाहें तो इस फ्री कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्लास जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यूट्यूब पे नहीं। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारा नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इस कोर्स का, फ्री कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इस फ्री कोर्स का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, नमस्ते।